Hello everyone, welcome to KM Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is वनीता और हम कवर कर रहे हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो, जितने भी डाउट हो, वो हो बिल्कुल क्लियर। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस क्लासेस में मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आयंस के बारे में। तो आयंस के बारे में पढ़ने से पहले आपको ना बेसिक बात पता होनी चाहिए, वो क्या है? चार्जेस। आपको चार्जेस के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए आयंस के बारे में पढ़ने से पहले। तो बेसिकली ये चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो चार्जेस प्रेजेंट रहते हैं एक ही जैसे, यानी कि निगेटिव निगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे, तो वो हमेशा एक दूसरे को अपने से दूर ढकेलेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये हमेशा एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज है तो ये हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दो अपोजिट चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, आपने ये कभी घर पर करके देखना। फॉर एग्जांपल आप एक कंघी लेना और उस कंघी को अपने सिर पर रब करना, यानी बालों में रब करना, और उस कंघी को बालों में रब करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े करना और उन कंघी को उस छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाना। तो वो कंघी क्या कर लेगी, वो छोटे छोटे टुकड़े जो है कागज के, उसे अट्रैक्ट कर लेगी, उसे अपनी तरफ खींचेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? चार्जेस की वजह से। वहाँ पे बेसिकली चार्जेस प्रेजेंट है। कंघी को आपने रब किया, रब करने के बाद वहाँ पे निगेटिव चार्जेस आए, तो निगेटिव चार्जेस ने जो पेपर में पॉजिटिव चार्जेस थे उसे अट्रैक्ट कर लिया, इसीलिए उस कंघी ने वो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसे अपनी तरफ खींच लिया। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने पढ़ा है और हमें पता है, ये सारी की सारी दुनिया जो है वो किससे बनी है? एटम से बनी है। जितने भी चीजें बनी है वो एटम से बनी है। तो बेसिकली एटम में क्या होता है? एटम में होता है एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और न्यूट्रल चार्जेस। पॉजिटिव होते हैं चार्जेस और न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, और इस एटम के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? निगेटिव चार्जेस होते हैं। ते हैं निगेटिव निगेटिव चार्जेस। इन पॉजिटिव चार्जेस को प्रोटॉन कहा जाता है, प्रोटॉन। इन निगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इन न्यूट्रल चार्जेस को न्यूट्रॉन कहा जाता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन को स्मॉल p प्लस से डिनोट किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को e माइनस से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे कितने चार्जेस है? 3 चार्जेस है। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो बेसिकली किसी भी एटम में इसी तरीके के चार्ज होते हैं। कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और हाँ, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसका मतलब किसी भी एटम में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे रहते हैं तो ये प्लस चार्ज और ये निगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है, और कोई भी एटम वो क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। तो इसी तरीके से कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल रहता है। अच्छा, हमने अब समझ लिया कि एटम के ऊपर किस टाइप के चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्जेस होते हैं, उन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन करते हैं। और हमेशा किसी भी एटम के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन
वो हमेशा एक ही जैसे रहते हैं, इसलिए कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल रहता है। ये आयन क्या होते हैं? अब हम समझते हैं आयंस के बारे में कि आयंस क्या होता है। तो बेसिकली आयंस जो है वो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है। तो फिर इस एटम में और इस आयन में क्या डिफरेंस है? तो हम एटम को हमेशा इस तरह से लिखेंगे, ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये एक एटम है। और अगर हमें आयन लिखना है तो हम इस पर हमेशा चार्ज लिखेंगे, इसे हम आयन कह सकते हैं। कोई भी चार्ज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे माइनस हो सकता है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा एक तो निगेटिव चार्ज होगा। हम इसे आयन कह सकते हैं और इसे हम एटम कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि एटम के ऊपर चार्जेस जो होते हैं, तो हमें पता चल गया ना कि आयंस किसे कहते हैं। किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्जेस होते हैं तो वो क्या होते हैं? बेसिकली आयंस होते हैं। लेकिन इन एटम के ऊपर ये जो चार्जेस आए हैं, ये चार्जेस कहाँ से आए हैं? ये सोचने वाली बातें है ना, ये चार्जेस कैसे आए होंगे इस एटम के ऊपर, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल रहता है। तो इसी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, इस एटम के अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्जेस रहते हैं, पता है आपको, और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यह दूसरा एटम है, दूसरे एटम के बाहर भी इलेक्ट्रॉन ही है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी किसी भी एटम के सबसे लास्ट वाले शेल में का अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया, मतलब निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया। तो ये निगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर होने के कारण ये सबसे ज्यादा निगेटिव बना, तो ये निगेटिवली चार्ज्ड, ये निगेटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पे निगेटिव चार्जेस बढ़ गए और ये क्या हो गया? निगेटिव चार्जेस माइनस हो गए, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि आयन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है निगेटिवली चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उसे हम कहते हैं कटायन, और जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उसे हम कहते हैं अनायन। तो किसी भी एटम के ऊपर चार्जेस आते कैसे हैं, इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl। ये है सोडियम का एटम, यहाँ पे है सोडियम, और सोडियम बाहर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, इसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में है और एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे है क्लोराइड, इधर भी है इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी है इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होने से ये ज़्यादा निगेटिव हो गया, तो ये हो गया Cl माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो ये हो गया Na प्लस। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उधर, तो ये हो गया Na+1, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये हो गया Cl-1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आयंस के ऊपर चार्जेस कैसे आते हैं। आपके एनसीईआरटी में कुछ आयंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल Na+ है, K+ है, एल्यूमिनियम 3+ है, मैग्नीशियम +2 है, और एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, आप वो देख लेना। यहाँ पे और एक टर्म आती है, वो है आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है, उसमें आयंस कंपोज्ड होते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आयन एक ही कंपाउंड में कंपोज्ड होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसका एग्जाम्पल है
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है। और है इसका एग्जाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है। इसका और एक एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये हो गए आयोनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स। यहाँ पे और एक टर्म आती है, वो है पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? तो बेसिकली पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो ग्रुप होता है, मतलब एटम, यहाँ पे एक ही एटम के ऊपर चार्ज है, ये सोडियम है, यहाँ पे एक ही एटम के ऊपर चार्ज है, लेकिन कुछ एटम्स ग्रुप में होते हैं और उनके ऊपर पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर चार्ज होता है, उसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक आयन। एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं पॉलीएटॉमिक आयंस के। तो पॉलीएटॉमिक आयंस किस तरह से होते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम। तो अमोनियम में क्या है? एक है नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, मतलब दो एटम का ग्रुप है और इस पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर क्या है? ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या हो गया? आयन हो गया। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में दो है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज हो, मतलब ये आयन हो गया। और यहाँ पे क्या है? नाइट्रेट है, नाइट्रेट में दो है एटम, एक है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, और इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया? आयन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट में तीन एटम है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है ऑक्सीजन, और इस पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर एक चार्ज है निगेटिव। और ये है कार्बोनेट, कार्बोनेट में CO3, यहाँ पे एक कार्बन है और दूसरे है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2- चार्ज है, तो ये भी हो गया आयन। यहाँ पे सल्फाइड है, सल्फाइड में दो है एटम, एक है सल्फर और दूसरा है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ये पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर ये चार्ज है 2-, तो ये भी हो गया आयन। सल्फेट है, सल्फेट का ये पूरा का पूरा ग्रुप है, एक ऑक्सीजन और सल्फर को मिलाकर एक ग्रुप बना है, इसके ऊपर 2- चार्ज है। फॉस्फेट, फॉस्फेट के ऊपर फॉस्फरस है और ऑक्सीजन है, इस पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर 3- चार्ज है। तो इस तरह से होते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस बेसिकली क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है, किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज रहा तो वो क्या है? आयंस है। हमने आयंस के एग्जाम्पल भी देखे थे, और हमने इसमें और एक टर्म देखी थी, वो थी आयोनिक कंपाउंड। बाद में हमने देखा था कि ये पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयंस जो है वो इस तरह से होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आयंस का। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।